प्रिय छात्रों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राइजिंग एजुकेशन लर्न में। इस क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करूंगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए आकृति 9.11। इसके लिए सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हमें क्या मानना है, बी सी को हम नहर मान लेंगे, ठीक है, और ए और बी को हम टावर की ऊंचाई मान लेंगे, जिसकी ऊंचाई हमने एच माना है। ठीक है, एच मान लिया है। वहीं तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आ गया। और सी और डी कितना है, 20 मीटर है। हमें ये मान लेना है, ये लिख लेना है। ठीक है, आइए हमें लिख लेना है जो जो दिया गया है। दिया है बी सी एक नहर है। ठीक है, बी सी एक नहर है जिसकी चौड़ाई मालूम नहीं है। इसकी चौड़ाई हम कुछ भी मान सकते हैं, हम क्वेश्चन मार्क मान लिए। ठीक है, ठीक है, जहाँ ए और बी एक टावर है। ए और बी क्या है, टावर है। इसे हमने एच माना है। टावर की ऊंचाई है। ठीक है, तथा उन्नयन कोण कितना कितना दिया गया हमारा, एक 30 डिग्री का दिया गया है और वो हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, हमें ये लिख लेना है। और क्या दिया गया है, और सी डी की दूरी कितनी है, सी डी हमारा कितना दिया गया है, सी डी की दूरी बराबर 20 मीटर दिया गया है, खुद दिख भी रहा होगा फिगर में। ठीक है, तो लिखना है हमें एक एक समकोण सॉल्व करना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज लिख लेना हमको। त्रिभुज क्या क्या दिया गया हमारा, एक दिया गया है ए बी सी और दूसरा दिया गया हमारा, क्या दिया गया दूसरा, एंगल ए बी डी दिया गया। ठीक है, ये लिख लेना। तो हमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब एक एक स्थिति को सॉल्व करना है। तो लिखना है अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी हमारा कितना है, ए बी सी हमारा कितना 60 डिग्री का है। तो ठीक है, तो हमें लिखना है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, जिसे हम P बटे B से सूचित करते हैं, पता है ना आपको। तो हमारा tan 60 डिग्री बराबर, हमारा इसमें लंब क्या है, फिगर में दिख रहा है आपको, लंब हमारा ए बी है और आधार हमारा बी सी है। तो लिख लेना है ए बी बराबर बटे बी सी। ठीक है, लिख लिए। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। ठीक है, ए बी हमारा क्या दिया गया है, एच माने हैं। ठीक है, और बी सी हमारा बी सी ही है। ठीक है, तो √3 के नीचे हम एक लिख सकते हैं, तो हमारा √3 बी सी हो जाएगा, बटे में एच हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी बराबर हम गुने में तो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बराबर √3, ये क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः अब समकोण त्रिभुज हम 2 को सॉल्व करेंगे। पुनः
समकोण त्रिभुज क्या सॉल्व करेंगे, ए ओ ए बी डी को, ए बी डी में, ठीक है। हमने तो ए बी सी सॉल्व कर लिया, अब ए बी डी सॉल्व करना है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें कितना दिया गया है, tan थीटा का दिया गया है, इसे में उस तरह लिखना है पी बटे बी। तो tan 30 डिग्री था इसका, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा क्या था, लंब ए और डी था, ए और बी था ना, ए बी और आधार क्या था, बी और डी, बी और डी पूरा लेना है, बी और डी, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। हमने ए बी को क्या माना, एच, और बी डी क्या हमारा 20 प्लस, तो सी डी प्लस क्या है, मतलब हम लिख देंगे एच बराबर, एच हमने निकाला था h/√3 प्लस में 20 मीटर, जो मैंने निकाला अभी वो लिख लेना, जो इक्वेशन हमने एक निकाला, ठीक है। तो हमें लिखना है समीकरण डी से समीकरण बी का मान रखने पर, वो रख लिए हम, यहाँ लिख देना आपको, समीकरण डी से बी सी का मान रखना, डी से बी सी का मान रखने पर, ठीक है। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं आगे। आगे लिखना है, सॉल्व करना है, √3h, ये क्या हो जाएगा, √3h बराबर में h/√3 प्लस में 20 मीटर, ठीक है। तो √3h बराबर में h√3, इसे भी हम बराबर में ले सकते हैं ना, ठीक है। तो इसे हम इधर माइनस में कर सकते हैं, उधर था प्लस में था तो इधर हम माइनस में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखना है आगे, √3h माइनस h√3 बराबर में 20। तो √3h क्या हो जाएगा, 2h बराबर में 20√3, ऐसे गुना हो गया, तो h बराबर 20√3, 3 बटे में हम 2 ले सकते हैं, गुने में था ये भागा में जा गया, 2 दहें 20, तो h का मान कितना निकला हमारा, 10√3, ये क्या निकला, h का मान निकला। तो पुनः हम h का मान क्या रखेंगे, पुनः h का मान रखने पर क्या, पुनः h का मान रखने पर, मान रखने पर, ठीक है। तो h का मान हमारा क्या है, BC में रखेंगे, हम BC निकालना है ना, तो h हम रखेंगे h√3, ठीक है। तो h का मान हमारा क्या है, 10√3, ठीक है। √3 से √3 कट जाएगा, तो हमारा BC कितना बचेगा, 10 मीटर। तो टॉवर की भी ऊंचाई निकल गई। लिखना है, टॉवर की ऊंचाई h बराबर 10√3 मीटर, ठीक है, एवं नहर की ऊंचाई BC बराबर कितना निकला हमारा, 10 मीटर। ये होगा आपका फाइनल आंसर। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप फेयर कर सकें इसे।